हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में कि जब क्लासिफिकेशन हुई तो एनिमल्स को किन किन कैटेगरीज में रखा गया, उन कैटेगरीज के नाम क्या हैं। तो वो सब हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक नंबर यहाँ पर लिखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जलंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस। जैसे कोई चीज सीक्वेंस में चलती है, जैसे वो हो सकता है किसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या हो सकता है किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो हायरार्की का मतलब हो गया सीक्वेंस। एंड टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, टैक्सोनॉमी वर्ड का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। सो टैक्सोनॉमी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. So taxonomic hierarchy is concerned with the classification of organisms but in a sequence. Okay, so अब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे. कैटेगरीज का मतलब है कि किन किन रैंक्स में रखा गया एनिमल्स को. इन कैटेगरीज को याद करने के लिए हम एक निमोनिक यूज करेंगे. ठीक है. किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप. किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप. KPCOFGS. सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो होती है किंगडम एंड सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है वो होती है स्पीशीज. तो हम इनको सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं. किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड उसके बाद स्पीशीज. इन सभी टर्म्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि स्पीशीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली, ऑर्डर, इसी तरह हम किंगडम तक सभी कैटेगरीज को समझेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीशीज क्या होता है. स्पीशीज एक सबसे लोएस्ट कैटेगरी है. ठीक है. इनमें जो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे. लाइक सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली सिमिलर होंगे. ठीक है. ये हमने बना दिया एक फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, सेकंड ऑर्गेनिज्म. जब इनकी स्पीशीज जो है वो सेम होंगी तो ही वो क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे. ठीक है. तो आगे हम पढ़ेंगे जीनस. स्पीशीज के बाद आता है जीनस. जीनस में हम उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं जिनकी स्पीशीज डिफरेंट होती है लेकिन उनका जीनस वो सेम होता है. सेम जीनस विद डिफरेंट स्पीशीज. जैसे एग्जांपल में हम पढ़ेंगे पैंथेरा. पैंथेरा एक जीनस है. पैंथेरा लियो
नेम होता है लायन का, एंड पैंथेरा पार्डस, इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पैंथेरा टाइग्रिस। टाइगर, इनमें हम अलग अलग स्पीशीज को रखते हैं जीनस में, ठीक है। जीनस के बाद कौन सी कैटेगरी आती है? फैमिली। फैमिली में हम अलग अलग जीनस को रखते हैं, ठीक है। जैसे हम प्लांट्स में अगर हम बात करें, सोलिनम, दतूरा एंड पिटूनिया, ये अलग अलग जीनस हैं, ठीक है। तो इन सभी के कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, तो हमने इनको एक ही फैमिली में रख दिया जिसका नाम है सोलिनेसी। तो ऐसे ही हम इसके बाद फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर जैसे कि हम अलग अलग फैमिलीज हैं, सोलिनेसी के साथ इसके साथ जो मैच करने वाली इसके कैरेक्टर्स मैच होते हैं कॉन्वोल्वुलेसी से, कॉन्वोल्वुलेसी से। तो इनके फीचर्स जो सेम होंगे अलग अलग फैमिलीज के, उनको हम एक ही ऑर्डर में रख देंगे पॉलीमोनियल्स में। ये हमने बात की प्लांट्स की। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में दो फैमिलीज के नाम हम लिखते हैं। फेलिडी, कैनिडी। फेलिडी जो फैमिली होती है वो होती है कैट्स की, एंड कैनिडी जो फैमिली होती है वो होती है डॉग्स की। तो कैट्स और डॉग्स जो जिनके फीचर्स, इन दोनों फैमिलीज के फीचर्स कुछ कैरेक्टर्स सेम होंगे, तो इसी वजह से हमने इनको एक ही ऑर्डर में रख दिया जिसका नाम होगा कार्निवोरा। तो इसी तरह हायरार्की में हम चलते जाते हैं। एनिमल्स सॉरी ऑर्डर के बाद आता है हमारे पास फाइलम, सॉरी क्लास हमने मिस कर दिया। आती है क्लास। ऐसे ही हम अलग अलग ऑर्डर्स को एक ही क्लास में रखते हैं। जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा एंड ऑर्डर कार्निवोरा। ऑर्डर प्राइमेटा में एनिमल्स आते हैं जैसे मंकी, गिब्बन, ठीक है। और कार्निवोरा में हमने देखा कैनिडी एंड फेलिडी, ठीक है। तो इनके भी कुछ इन ऑर्डर्स के भी कुछ कैरेक्टर्स थे जो सिमिलर थे, तो इसी की वजह से हमने इनको एक ही क्लास में रख दिया। उस क्लास का नाम हमने रख दिया मैमेलिया क्लास में। तो इसी तरह से आगे हम देखेंगे क्लास के बाद फाइलम। अलग अलग क्लासेस को हम एक ही फाइलम में रख सकते हैं, जैसे एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, फिशेस की क्लास स्पाइसेस, क्लास एम्फीबिया, फिशेस, मैमल्स, मैमेलिया। इन सभी
क्लासेस को हम एक ही फाइलम में रख सकते हैं, कॉर्डेटा में। दो तरह के फाइलम होते हैं, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो उसमें नोटोकॉर्ड नहीं बनती, एंड कॉर्डेट्स में जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो बनती है। ठीक है, तो फाइलम के बाद सबसे ऊपर जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो होती है किंगडम। अगर कोई एनिमल प्लांट्स है तो उसे हम किंगडम प्लांटे में रख देते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल एनिमल है तो उसे हम किंगडम एनिमेलिया में रख देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, टैक्सोनॉमी हायरार्की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। थैंक यू ऑल।